सेना के जवान कई टुकड़ी स्टैंड बाय मोड में तैनात रखी हुई हैं। तवांग में झड़प हुई थी तो स्टैंड बाय फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। फोर्स की कोई कमी ना होने पाए इसलिए सेना की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कई टुकड़ियां रास्ते में हैं, जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे कूच कराया जाएगा। तवांग में इंडिया का गेम चेंजर है सेला टनल, जो हर मौसम में सेना का काफिला एलएसी तक पहुंचाएगा। हम आपको सेला टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि सेला टनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यह तवांग की तरफ जाने वाले सेला पास की तस्वीर है और इसी एरिया से होकर सेना का काफिला तवांग में एलएसी तक जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में कई दिनों तक काफिला आगे नहीं जा पाता है। यहां ठंड कितनी ज्यादा पड़ती है इसका अंदाजा सेला लेक की तस्वीरें देखकर आप लगा सकते हैं। पानी जमकर सड़क जैसा बन गया है। अमित पालित की आप ये रिपोर्ट देखिए। असम का तेजपुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर एयरफोर्स बेस भी है। वहां से जो सड़क आती है 317 किलोमीटर की जो रोड सड़क तैयार हो रही है, जो सीधा तवांग तक आएगी, वो सेला पास होकर ही गुजरती है। लेकिन दिक्कत है कि सेला पास 12 महीने खुला नहीं रहता है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ठंड पड़ती है, जैसे दिसंबर का महीना, ये सब कुछ फ्रीज हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये जमीन नहीं है, ये पानी है। ये सेला लेक है। सेला के पास जैसे आप क्रॉस करते हैं, आप देखिए पूरा लेक है। ये लेक पूरी तरह से जम चुका है और यहाँ पर आप देखिए कि आप देख पा रहे हैं कितना हार्ड हो गया। ये पूरा हार्ड है, ये पानी है। और ये जो आप देखिए ये, हाँ, तो ये पत्थर है। देखिए पत्थर यहाँ जमा हो गया है। और ये देखिए ये यहाँ पर मैं कहूँगा तो यहाँ पर ये पूरा स्लिप भी करता है, ये बहुत स्लिपर है। तो यहाँ तक अब जाइए जहाँ तक आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फ्रीज, यानी कि ये जो लेक है पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर वाटरफॉल होता है तो यहाँ पर कितना यहाँ पर बर्फबारी होती होगी। और ये पूरा का पूरा जो पास है, ये सड़क बंद हो जाता है। तो करीब 2 से 3 महीने तक ये पूरा पास बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इलाका फ्रीज हो जाता है। इसीलिए सेला पास तैयार किया जा रहा है। तो सेला पास में जो टनल है, टनल तैयार किया जा रहा है। तो सेला पास ताकि 12 महीने खुला रहे। सेला टनल के बन जाते ही 12 महीने ये रोड जो है 317 किलोमीटर का, ये एक्सेस खुला रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है, यहाँ पर सांस फूल जाती है लगातार अगर आप बात करते हैं। तो 12 महीने खुल जाएगी और ये टनल दुनिया का सबसे कह सकते हैं कि बड़ा टनल होने जा रहा है, क्योंकि 17,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया में कहीं पर भी इस तरह का बाइलेंट टनल नहीं है। यानी कि जहां पर 2 टनल होंगे, और 2 टनल क्यों खास है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए जहां को मैं कहूँगा ध्यान रखिए, क्योंकि हम जिस लेक पर खड़े हैं यहाँ पर अभी हाल तो पूरा फ्रीज है। देखिए पूरा हार्ड है, लेकिन फिर भी पता नहीं, हो सकता है कि खतरनाक होता है। तो हम आपको बस ये बताने के लिए हमने ये रिस्क लिया है कि हम लेक पे उतरे। ये फ्रोजन लेक है, पूरी तरह से फ्रीज है ये लेक। और इस लेक से आपको अंदाजा लग सकता है कि 13,700 फीट की ऊंचाई पे कितनी ठंड पड़ती है। और यहाँ पर क्यों 12 महीने ये पास ओपन नहीं रहता है। और हमारे फोर्सेस के लिए बहुत दिक्कत होती है, फोर्स लगाना पड़ता है, बीआरओ को अपने लोग लगाने पड़ते हैं ताकि लगातार बर्फ को हटाया जा सके। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती है वो भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जैसे बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ पड़ने के बाद बिल्कुल ये आइस हो जाता है और ये बहुत स्लिपरी हो जाता है, जिसमें आप स्लिप कर सकते हैं। गाड़ियां भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से चलती है। ठंड के दिनों में सेला पास तो बंद रहेगा, लेकिन सेना का काफिला नहीं रुकेगा, क्योंकि तवांग तक जाने वाला एक ऐसी टनल तैयार हो गई है जो हर मौसम में चालू रहेगी। ये दुनिया की सबसे ऊंचे टनल में से एक टनल है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी ये टनल पहाड़ खोदकर बनाई गई है। टनल कैसी है, इससे सेना को क्या क्या फायदा होगा, जंग के दिनों में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है, देखिए अमित पालित की रिपोर्ट। इस वक्त मैं सेला पास पर हूं और सेला पास क्रॉस करके आए हैं। 13,700 फीट की ऊंचाई है। और सेला पास वो जगह है, या वो पास आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन है, जो तवांग घाटी को मैदानी इलाके यानी कि तेजपुर से जोड़ता है, क्योंकि जो हाईवे है तेजपुर से, वो यहीं से सेला पास होते तवांग तक पहुंचती है। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वो जगह है जो आने वाले वक्त में इस सेला पास, जो कि
सर्दियों के वक्त में बंद हो जाता है, 2-3 महीने बंद रहता है, बहुत हेवी स्नोफॉल होता है और जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो जाती है। खासतौर पर हमारी जो फोर्सेज एलएसी यानी कि चाइना बॉर्डर के पास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर तैनात है, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि जो सप्लाई होती है सारी चीजों में दिक्कत आती है और यहाँ पर जो लगातार हमारे फोर्सेज है उनको यहाँ से बर्फ हटाना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला? हमारे इंजीनियर्स से यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स ने तरकीब निकाली। उन्होंने बोला कि हम सेला पास को ही बाईपास कर जाते हैं। तो बाईपास करते हैं तो फिर क्या होता है? टनल बनता है और जो टनल बनता है, देखिए ये वो टनल है जो अब तक लगभग तैयार है, 80% काम हो चुका है। और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ खुद वो शख्स मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर इस टनल को बना भी रहे हैं। आप लोगों ने डिजाइन भी किया। हमारे साथ अजय सिंह जी हैं जो बीआरओ से। सर आपका स्वागत है। ये अद्भुत टनल जो आप लोगों ने तैयार किया है, बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग मार्वल है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए ये जो हमारा टनल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसमें वो हर टेक्नोलॉजी हमने यूज की है और वो हर इक्विपमेंट हमने यूज किए हैं जो कि किसी भी वर्ल्ड क्लास टनल में यूज होते हैं। और जैसा मैंने बताया स्टेट ऑफ द आर्ट टनल हमारे इसमें हमने सेफ्टी के वो हर मापदंड हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं। ये बाई डायरेक्शनल टनल है, डबल लेन टनल है। डबल लेन टनल इस ऑल्टीट्यूड पे बनाना और इतना लंबा बनाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि जो आप डाया है हमारे टनल का, द डाया इज 12.5 मीटर्स, 12.5 मीटर का हमारा डाया है, 8.5 मीटर की हमारी हाइट है। ये मेन 2 ट्यूब्स हैं। इसके अलावा एक हमने एस्केप टनल भी बनाया है जो ये एस्केप टनल भी 1.6 किलोमीटर का करीब ये है, 1.6 किलोमीटर का मेन टनल है और अनदर एक मेन टनल 1 किलोमीटर का। ये कुल मिला के हम जो बता रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग मार्वल ये इसीलिए है कि 13,500 फीट के ऊपर बाई डायरेक्शनल इंक्लूडिंग और फॉलोइंग ऑल सेफ्टी नॉर्म्स, ये इस देश का या शायद विश्व का सबसे अच्छा और खूबसूरत टनल होगा। और ये जो टनल है कहीं ना कहीं कितना वक्त यहाँ पर वो कर देता है इसको? ये देखिए किलोमीटर वाइज अगर हम देखें, कितना डिस्टेंस कम कर देता है? हाँ, डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो हमारा ये करीब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होता है। तो 8 किलोमीटर वैसे तो आपको नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन हमारा टाइम वाइज ये 45 मिनट बचाता है क्योंकि जहां से हम ये टेक ऑफ कर रहे हैं वहां से हमारी सिंगल लेन की रूट शुरू हो जाती थी मेन हाईवे पे। तो वो अभी हम इस रूट से आएंगे तो हमारा 45 मिनट्स का ट्रेवल टाइम बच रहा है। तो 45 से लेके 1 घंटे का वक्त बच जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना मुझे लगता है कि जो इमरजेंसी होती है तो कितना हेल्पफुल होता है जब इमरजेंसी के टाइम पे अगर आपका 1 घंटे का वक्त बच जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 365 दिन तक ऑल वेदर अगर रोड मिलता है तो उससे जो एलएसी पर जो हमारे फोर्सेस तैनात है या फिर जो तवांग में हमारे आर्म सिविलियंस रहते हैं उनके लिए कितना आसान हो जाती है जिंदगी। आपने एकदम सही कहा, 45 मिनट ही नहीं, ये एक्चुअली 365 दिन खुला हुआ है। ये ऑल वेदर टनल है और जो हमारा मेन हाईवे जो था वो सेला पास पे अक्सर बिकॉज ऑफ दी स्नो और उसके एक्यूमुलेशन ट्रैफिक के कारण कई बार ब्लॉक हो जाता था। तो उसके कारण कई बार तो 3-3 दिन तक हमारे कॉन्वॉयज को, हमारी सिविलियन ट्रैफिक को रुकना पड़ता था। ये ऑल वेदर जो 365 दिन चलेगा, 45 मिनट तो बचा ही रहा है। इसके लिए ये आगे का जो डेवलपमेंट है, तवांग का डेवलपमेंट के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एक गेम चेंजर प्रूव होगा। और साथ ही साथ जो एलएसी है उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनहांस करेगा काफी नेचुरली, क्योंकि जो भी हमारा ट्रुप मूवमेंट जो है जो लगातार होता रहता है, थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, ये ट्रुप मूवमेंट बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा उनके लिए। नीचे से आसाम से तवांग मूव करना और वहां से वापस जाना। जैसा कि हम देखिए हम टनल के अंदर मौजूद है, यहाँ पर लाइटिंग होगी, यहाँ पर हाइट भी देखिए प्रॉपर हाइट है, यानी कि जो काफी बड़े बड़े ट्रक्स हैं या फिर आर्मी के कॉन्वॉयस और यहाँ से आराम से गुजर सकते हैं। साथ ही साथ ये बताइए कि सर ये जो इसको जो कॉन्सेप्ट था ये कैसे तैयार हो, क्योंकि हमने देखा कि 2014 के बाद से लगातार जो बॉर्डर एरिया से पूरा जो एलएसी है करीब 3,500 किलोमीटर के जो स्ट्रेच है, लद्दाख, इसके हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद पूरा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जबरदस्त काम चल रहा है। ये एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश आया है ये उसका रिजल्ट है
कि हर जगह कनेक्टिविटी देना, हर जगह ना ही कनेक्टिविटी बल्कि एक बेटर कनेक्टिविटी, 365 दिन थ्रू आउट द ईयर कनेक्टिविटी देना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।